अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को पीरियड खत्म होने के 20वें दिन के बाद से कुछ कामों को करने से अपने आप को रोकना है, यानी कि इन कामों को अवॉइड करना है ताकि जो आपका इम्प्लांटेशन है वो सफल हो। क्योंकि रेगुलर पीरियड साइकिल जिन महिलाओं का होता है उनका ओव्यूलेशन जनरली 14 से लेकर 18 या फिर 20 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। उसके बाद में जो लास्ट फेज होता है वो होता है इम्प्लांटेशन का। और इम्प्लांटेशन आपका तभी सफल होगा जब आप कुछ काम नहीं करोगे, अपनी बॉडी पर ध्यान दोगे। तो आज के इस वीडियो में मैं उन गलतियों को बताऊंगी, उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो कि जनरली महिलाएं जाने अनजाने कर लेती है और कई बार इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका जो गर्भ है वो खराब हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और फिर उनको पीरियड्स आ जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब महिला का ओव्यूलेशन सफलतापूर्वक हो जाता है उसके 7 से 8 दिन के बाद का जो समय होता है वो इम्प्लांटेशन का होता है। और पीरियड आने के ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन पहले महिला का जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पर कौन कौन से काम बिल्कुल रोक देना है ताकि आप का जो गर्भ है वो खराब ना हो, क्योंकि अभी गर्मियों के समय में ज्यादातर महिलाओं के साथ ये समस्या देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है, कम से कम सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन महिलाओं की बच्चेदानी का मुंह छोटा होता है या फिर यूट्रस थोड़ा सा वीक होता है, अगर उन महिलाओं को प्रेगनेंसी हो जाती है और वो स्टार्टिंग के दिनों में ही बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है या फिर दौड़ा भागी वाले काम करती है, तो उनका जो गर्भ है वो खराब होने का खतरा बना रहता है। सेकेंड, आपको यहाँ पर ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको स्कूटी वगैरह चलाकर जाना पड़ता है तो जाइए, नो डाउट। बट आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप रोड से जाते हो तो जो ब्रेकर आते हैं बड़े बड़े, उनमें से आपको ध्यान से अपनी स्कूटी को रन करवाना है, चलाना है, ताकि ज़्यादा जंप ना लगे, ज़्यादा झटका ना लगे। क्योंकि ये भी बहुत ही सुनने में छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये भी वजह बन जाती है कई बार महिलाओं के इम्प्लांटेशन खराब करने में। थर्ड, जो घर के हमारे जरूरी काम होते हैं जो कि हम रोजमर्रा की लाइफ में करते ही हैं, अगर आपका आज से पहले कभी भी गर्भ नहीं रुका है, आप बहुत कोशिश कर रही हैं, तो आपको इस टिप को फॉलो करना ही करना है। जब हम आटा गूंथते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे ये जो कंधे होते हैं इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हम जब तेजी से आटा गूंथते हैं तब, और इसके वजह से हमारे यूट्रस में भी स्ट्रेच होता है, यूट्रस पर भी दबाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब एक महिला की डिलीवरी होती है, सी सेक्शन से होती है या फिर नसबंदी का जो महिलाएं ऑपरेशन करवाती है उनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको 2 से 3 महीने तक आपको ज़्यादा आटा नहीं गूंदना है। अगर गूंदो भी तो बहुत ही लाइटली आपको गूंदना है ताकि उसका जो प्रेशर है वो आपके यूट्रस पे ना पड़े। तो सेम ये चीज़ आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में भी करना है, क्योंकि जब हम आटा गूंदते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हमारे यूट्रस पे पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये भी कुछ महिलाओं के साथ ये चीज़ें देखने को मिलती है कि उनका इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है जब आपका बच्चा जाकर इम्प्लांट हुआ है वो बहुत ही अर्लियर स्टेज होता है। बच्चा जस्ट जाके वहाँ चिपका है, पूरी तरीके से उसको सेटल होने में, वहाँ पर अपने आप को जमने में, सेटल होने में भी थोड़ा सा समय लगता है। इसीलिए इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको इन कामों को थोड़ा सा रोक देना है, या फिर अगर कर भी रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुली होकर करिए।
फिफ्थ चीज, आपको इन दिनों कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं रहना है। देखिए, अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है, आपका ओव्यूलेशन जो है वो 14 से लेकर 18 या फिर 20 दिन के बीच में हो गया, तो आपके लिए हाईली चांसेस है कि आपको प्रेगनेंसी हो ही जाएंगी। अब जो लास्ट के 10 दिन बचे हुए होते हैं पीरियड आने के, तो वो कहीं ना कहीं आपके इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है, लेकिन लास्ट 10 दिन बच जाते हैं आपके पीरियड आने में। तो आपको इन दिनों में कांटेक्ट जरूर नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाना है। कई महिलाएं पूछती है कि मैम हमारे पीरियड आने में भी 2-4 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे, 3 दिन बचे, क्या हम लोग रिलेशन बना ले? तो डियर, आपको रिलेशन नहीं बनाना है। रिलेशन इसीलिए नहीं बनाना है क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हो तो मेल पार्टनर के जो सेल्स रिलीज होते हैं, तो जो सेल्स है उनमें प्रोस्टाग्लैंड नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है, और यूट्रस में जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो कई बार ये आपके गर्भ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको लास्ट के 10 दिनों में बिल्कुल भी रिलेशन बनाने को अवॉइड करना है, ताकि आपका जो इम्प्लांटेशन अगर हुआ है तो वो सक्सेस हो, ना कि वो फेल हो। ठीक है। सिक्स्थ चीज, आपको क्या नहीं करना है, आपको इन दिनों हेयर वॉश नहीं करना है। हेयर वॉश इसीलिए नहीं करना है क्योंकि कई महिलाओं को इस चीज की भी परेशानी होती है कि जब वो लोग हेयर वॉश कर लेती है, पीरियड आने में 4 से 5 दिन का समय है, जैसे ही वो लोग हेयर वॉश करती है उनके सडनली ही पीरियड आ जाते हैं, क्योंकि जो आपका यूट्रस है वो हल्का सा कोल्ड हो जाता है, जिसके वजह से कि आपको पीरियड आ जाते हैं। तो आपको हेयर वॉश नहीं करना है, कम से कम 1 हफ्ते तक रुक जाइए। आप देख लीजिए कि आपको पीरियड नहीं आते हैं। अगर पीरियड नहीं आते तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल हो गया। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे उसमें 2 पिंक लाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, फिर आप हेयर वॉश कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, काफी समय हो गया है, तो आपको इन टिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज नहीं करना है। देखिए, अगर आपने जिम वगैरह ज्वाइन किया है, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करी है, एरोबिक्स आप करती हो, तो आपको इनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप यहाँ पे नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, नॉर्मल मॉड्यूलेटर जो एक्सरसाइज होती है स्ट्रेचिंग वाली, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो। विपरीत करनी वाली एक्सरसाइज आप लोग यहाँ कर सकते हो। हल्के सी आप यहाँ पर भ्रामरी कर सकते हो, बट आपको ज्यादा प्रेशर दे के नहीं करना है। जैसे कि जो कपालभाति अनुलोम विलोम होता है, उसमें भी हम बहुत ही तेजी से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो आपको करना है, बट थोड़ा सा कम, यानी कि कम स्पीड रखना है, आपको लाइटली करना है। अब बात करते हैं कि खाने पीने की चीजों में आपको क्या क्या यहाँ पे नहीं खाना है। देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद तो सारे प्रिकॉशंस रखते ही है कि ये सब्जी नहीं खाना है, ये फल नहीं खाना है, ये गर्म तासीर का होता है, ये ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है, ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। ये सारी चीजें हम प्रेग्नेंट होने के बाद में फॉलो करते हैं। बट आपको अभी प्रेगनेंसी होने की कगार पर है, जो आपका इम्प्लांटेशन है वो पूरी तरीके से सफल होने की कगार पे है, तो आपको यहाँ पर कुछ सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं खाना। जैसे ड्रम स्टिक है, अभी गर्मियों में कटहल बहुत ज्यादा मिल रहा है, ड्रम स्टिक कटहल को आपको कम से कम खाना है। रॉ चीजें आपको कम खाना है, जो कच्ची चीजें होती है जैसे स्प्राउट्स वगैरह है, ये आपको कम से कम खाना है। अगर आप यहाँ खा सकते हो तो पका कर खाइए, बट थोड़ी सी क्वांटिटी में खाइए। आपको यहाँ पर कच्चा पपीता, पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको कच्चा मीट, कच्चा अंडा, कच्ची जो भी चीजें हैं आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है शुरू के दिनों में, जब तक कि आपको प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। तो इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। अभी गर्मियों के समय में हम ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, जूस वगैरह प्रेफर करते हैं। हमें बहुत ही ज्यादा आइस डाल के जूस पीने की आदत होती है, तो आपको इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप नॉर्मल जूस पी सकते हैं, बट उसमें आइस ऊपर से ऐड ना करिए। आइसक्रीम कम से कम खाइए। कोल्ड ड्रिंक तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। गन्ने के जूस से भी बचिए। गन्ने के जूस की जो तासीर होती है वो भी कई बार गर्म होती है। गन्ने के जूस के सेवन से भी कई महिलाओं का गर्भपात हो जाता है। मेरी भाभी जी का भी ऐसे ही हुआ था कि उनको प्रेगनेंसी हो गई थी, 3 महीने की उनकी प्रेगनेंसी थी, मायके गई थी और रिटर्न आते समय रास्ते में जूस शॉप पर उन्होंने जूस पी लिया, 1 से 2 ग्लास पी लिया था और फिर ट्रेवल भी किया। घर आए वो लोग शाम तक बहुत अच्छे से, लेकिन जैसे ही सुबह सोकर उठी पता चला उनका बच्चा खराब हो गया, उनका गर्भपात हो गया था। रीजन कुछ भी हो सकता है वो जूस के वजह से ही गर्भपात हुआ हो, या फिर वो ट्रेवल के वजह से, जो उबड़ खाबड़ वाले रास्ते होते हैं उस वजह से उनके यूट्रस में
कॉन्ट्रैक्शन हुआ उस वजह से भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है, बट आपको यहाँ पर केयर अपने आप की करना है, थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है ताकि आपका जो गर्भ है वो सेफ रहे, बिल्कुल भी खराब ना हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी बेबी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करिए ताकि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुली हो और आपको भी जल्दी से जल्दी वो 2 पिंक लाइन देखने को मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले और इंस्टा पेज को भी आप लोग जरूर फॉलो करें क्योंकि वहां पर भी आपको डेली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।